नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार की अपने मेहनतकश नागरिकों के प्रति असंवेदनशीलता और अहंकार एक स्पष्ट प्रतिबिंब है। दुनिया के स्तर पर इतिहास में सबसे बड़े और लंबे विरोध आंदोलनों में से एक है। इस किसान आंदोलन में 12 महीनों के दौरान करोड़ों लोगों ने भाग लिया, जो भारत के हर राज्य, हर जिले और हर गांव तक पहुंचा। 3 किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार ने निर्णय और कैबिनेट की मंजूरी के अलावा किसान आंदोलन ने किसानों, आम नागरिकों और देश के लिए कई तरह की जीत हासिल की। आंदोलन ने क्षेत्रीय, धार्मिक या जातिगत विभाजनों को खत्म करते हुए किसानों के लिए एकीकृत पहचान की भावना भी पैदा की। किसान के रूप में अपनी पहचान और नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों के दावे में किसान सम्मान और गर्व की एक नई भावना देखने को मिली। इसमें भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की जड़ें गहरी की हैं। आंदोलन मुख्य रूप से भाग लेने वाले प्रत्येक प्रदर्शनकारी व्यक्ति के शांतिपूर्ण दृढ़ संकल्प के कारण ही खुद को बनाए रखने और मजबूत करने में सक्षम रहा। आंदोलन ने ट्रेड यूनियन और महिलाओं, छात्र और युवा संगठनों सहित अन्य प्रगतिशील और लोकतांत्रिक जन संगठनों के सहयोग से भी ताकत हासिल की। भारत के लगभग सभी विपक्षी राजनीतिक दल साल भर के संघर्ष में किसानों के समर्थन में खड़े हुए। इस जन आंदोलन में कलाकारों, शिक्षावादों, लेखकों, डॉक्टर्स, वकीलों आदि सहित समाज के कई वर्गों ने अपना योगदान दिया। एसकेएम इस आंदोलन के सभी प्रतिभागियों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरा आभार व्यक्त करते हैं और एक बार फिर दोहराता है कि 3 किसान विरोधी कानून को निरस्त करना आंदोलन की सिर्फ पहली बड़ी जीत है। एसकेएम प्रदर्शनकारी किसानों की बाकी जायज मांगों को पूरा किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। किसान का इतना नुकसान हो गया कि जो किसान 10 साल आगे नहीं बढ़ पाएगा, इतना किसान का इनने नुकसान कर दिया। जो अब रह गया, अब इनने अच्छा करा है, जो कानून अब भी वापस ले गया। अब इनको यही हमारे कहने की आपकी मतलब तरफ से हम कहते हैं कि जो हमारी बकाया रह गई है, जो मंगे, और उनको जल्दी से जल्दी आप निपटारा कर दो। हम जो है अपने घर जाएं। हम लोगों को शौक नहीं है रोड के ऊपर पड़े रहना। हमारी 4 मंगे हैं, उसको वापस ले जल्दी और हम लोग अपने घर जाएं। ये इतने कहते हुए पीएम ने बहुत अच्छा किया। किसान इस बात में खुश है, लेकिन आगे भी हमारी जो बाकी मांगे हैं, अगर वो भी पूरी करेंगे तो हम पीएम से दुखी होने वाले नहीं है, बल्कि हम पीएम के हक में चलेंगे। हमारी बहुत मांगे बाकी है, वापस नहीं जाएंगे। आंदोलन चलाएंगे, लंबा चलो, तो कितना भी लंबा चलो। हाँ, कर देगा, क्यों नहीं। बिल्कुल, अगर हमारी सभी मांगे पूरी हो जाती हैं तो बिल्कुल माफ़ करेंगे। हम किसानों की शहादत को बहुत दुखी मन से देख रहे हैं, बहुत दुखी हैं उससे, किसानों की शहादत पर। लेकिन पीएम ने जो साहस दिखाया है उसके लिए भी थोड़ी सी खुशी, राहत महसूस करते हैं। जैसे बॉर्डर पर जवान शहीद होता है, तो यहाँ मोर्चे पर जो शहीद हुए हैं उनको उनके बराबर का दर्जा दिया जाएगा, तब उनके माफ़ी के बारे में सोचा जाएगा। वो संयुक्त मोर्चे के अमान पे है। अगर संयुक्त मोर्चा चाहेगा बैठ के बात करेगा, उसके बाद ही हम अकेला आदमी कोई फैसला नहीं ले सकता। ये संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा माफी के बारे में भी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली मोर्चा और राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ ऐतिहासिक किसान आंदोलन 1 वर्ष और चिन्हित करने के लिए किसान बड़ी संख्या में एकजुट हो रहे हैं। दिल्ली के विभिन्न मोर्चों पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं। दिल्ली से दूर राज्यों में इस योजना को रैलियों, धरनों और अन्य कार्यक्रमों के साथ चिन्हित करने की तैयारी चल रही है। कर्नाटक में हाईवे जाम के कार्यक्रम में किसान अहम हाईवे को जाम करेंगे। तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश में ट्रेड यूनियन के साथ संयुक्त रूप से सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रायपुर और रांची में ट्रैक्टर रैलियां होंगी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता और अन्य जिलों में रैली की योजना है। हैदराबाद में एक महाधरना आयोजित किया गया, जिसमें तेलंगाना के किसानों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। उपस्थित लोगों ने सभी कृषि उत्पादों पर एमएसपी के कानूनी अधिकार, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, किसानों को दिल्ली की वायु गुणवत्ता से संबंधित कानूनी विनियमन के दंडात्मक प्रावधानों से बाहर रखने, विरोध करने वाले हजारों किसानों के खिलाफ मामले को वापस लेने और अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्ती और गिरफ्तारी सहित किसान आंदोलन की अभी भी लंबित मांगों को उठाया। कार्यक्रम में किसान आंदोलन के शहीदों की सूची प्रदर्शित की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया जाना है। महापंचायत का आयोजन संयुक्त क्षेत्रकारी कामगार मोर्चा SSKM के संयुक्त बैनर तले 100 से अधिक संगठनों द्वारा किया जाएगा और इसमें पूरे महाराष्ट्र के किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों की भागीदारी देखी जाएगी। साल भर से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 683 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। SKM ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में उठाई गई अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने और उनके परिवार के पुनर्वास की घोषणा करे और सिंधु मोर्चा में उनके नाम पर स्मारक बनाने के लिए जमीन आवंटित करे।